नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण हो या अन्य ज्योतिष संबंधी जानकारी समय समय पर हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। जानकारी का स्तर ऐसा रहता है जिसकी पुष्टि आप पूर्व में एपिसोड जो हमने प्रसारित किए हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं कि जिन लोगों ने भी आजमाया है, प्रतिफल देखा है, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट वहां पर को उन्होंने की हुई है। तो जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज हम आप लोगों को देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने हेतु एवं उनका अभीष्ट फल प्राप्त करने हेतु किया जाने वाला एक सरल और आसान सा उपाय, जिसे व्यक्ति यदि 7 गुरुवार कर ले तो समझ लीजिए कि देवगुरु का अभीष्ट फल अवश्य प्राप्त होगा। यदि किसी कारणवश देवगुरु पीड़ित हैं, राहु के साथ गुरु चांडाल दोष है, सूर्य के साथ ग्रहण दोष है, चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष है या नीचस्थ है मकर राशि में, तो वहां पर कोई जैसे अष्टम में चले गए तो देवगुरु को पीड़ित होने पर खराब फल भी देते हैं। देवगुरु को इष्ट भी माना जाता है, कुल देवता का प्रतीक भी माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ होनी अत्यंत आवश्यक होती है। यदि देवगुरु बृहस्पति की जन्म कुंडली में स्थिति शुभ है तो समय समय पर व्यक्ति के शुभ कार्य होंगे, व्यक्ति को समय पर सब कुछ मिलेगा, सही समय पर शिक्षा पूरी होगी, आगे को नौकरी मिलेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ सही तरीके से चलेगा। और यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में खराब है तो बचपन से ही शिक्षा का स्तर कोई अच्छा नहीं रहेगा, शिक्षा में भटकाव रहेगा, कई विद्यालय आदि परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद आदमी जब नौकरी में आता है तो कोई स्थायी नौकरी आदि नहीं रहती है। विवाह होता है तो उसमें भी कई प्रकार की परेशानियां रहती हैं। आगे को भी जीवन बच्चों से जो संबंधित रहता है कष्टदायी व्यक्ति को जीवन में देखने में आता है। इसके अलावा बुद्धि भ्रम अधिक रहता है, बुद्धि विपरीत रहती है, सही मार्ग की ओर भी बुद्धि नहीं जा पाती है, गलत मार्ग की ओर ही बुद्धि का ज्यादा विचरण रहता है जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति खराब हो। तो देवगुरु को प्रसन्न करने हेतु कई उपाय बताए गए हैं। बृहस्पतिवार का उपवास सर्वप्रथम सर्वोपरि माना गया है, उत्तम माना गया है, किंतु यह स्त्रियों के लिए ज्यादा फलीभूत रहता है। पुरुष भी कर सकते हैं लेकिन पुरुष इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ या नामावली का पाठ करें तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज हम जिस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं वह उपाय अपने आप में चमत्कारी है और अद्भुत फलदायी है। अप्रत्याशित तौर पर व्यक्ति को चमत्कारी फल दे सकता है। बताया गया है कि जब गुरु ग्रह पीड़ा कहीं से भी व्यक्ति को आराम ना मिल रहा हो, आप यहाँ तक कि लाखों का पुखराज पहन चुके हैं, वो भी आराम न दे रहा हो, वो अभीष्ट फल नहीं दे रहा हो जिसके लिए आपने उस वो उपाय किए हों या कोई रत्न आदि धारण किया हो, तो अंत में आप इस उपाय को कर सकते हैं। 1.25 गुड़ बुधवार की रात्रि अपने सिराने पर रखकर आप सो जाएं और गुरुवार की प्रातः काल किसी गौ माता को यह 1.25 किलो गुड़ किसी माध्यम से पीस कर किसी अन्य आइटम के साथ मिलाकर खिला दें, या एक 1.25 केजी गुड़ गौ माता को, एक ही गौ माता को खिलाना है कि खिला दें। 7 गुरुवार ऐसा कर लें। बुधवार की रात्रि 1.25 केजी गुड़ अपने तक सिराने तकिए के नीचे तो नहीं रख सकते हैं, अगर फैला के रख सके तो बहुत बढ़िया है, कुछ बना ले, नहीं तो चारपाई में ठीक उसके नीचे तकिया के सीध में नीचे वहां पर को रख लीजिए और प्रातः काल उठकर किसी गौ माता को वह 1.25 केजी गुड़ खिला दीजिए। आराम से खा लेगी गौ गौ माता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी खिलाएंगे, किसी अन्य माध्यम में मिलाकर खिलाएंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यह उपाय इतना चमत्कारी माना गया है कि व्यक्ति यदि इसे करता है तो पहले गुरुवार में ही से अगले गुरुवार के भीतर ही व्यक्ति को उसके अप्रत्याशित परिणाम देखने में आते हैं। और 7 गुरुवार कर ले तो अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। और इसके अतिरिक्त साथ साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित तौर पर जाप करना चाहिए। श्री विष्णुवे नमः मंत्र का नियमित तौर पर जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र स्तोत्रावली है, नामावली है, इनका पाठ करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो अपने आप ही चमत्कारिक फल गुरु ग्रह का देखने में आएगा। और जहां गुरु ग्रह पूर्ण तरीके से शुभ स्थिति में आते हैं तो अन्य ग्रह अशुभ फलदायी नहीं होते हैं, वो गुण को समझाकर अपनी ओर बना लेते हैं, भले ही वो राहु केतु शनि क्यों ना हो या मंगल सूर्य जैसे ग्रह क्यों ना हो, चंद्रमा आदि शुक्र।
तो ये गुरु ग्रह गणित बहुत अच्छी जानकारी थी और हमें उम्मीद है कि यदि आप अमल में लाएंगे तो प्रतिफल देखेंगे। सुनेंगे कान से, चलो ठीक है करेंगे। अरे करके देखने में क्या है, गुड़ क्या है कि 40-60 रुपए का आता है, 40 रुपया कुछ केजी है गुड़, और 60 रुपए का, 7 छक 42, 420 रुपया आपका लगेगा, लेकिन चमत्कारिक परिणाम जो देखने में आएगा वो उसकी बात ही अलग है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है हमारी, आगे तक भी पहुंचाए इस जानकारी को और लोगों को भी प्रेरित करें गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ने के लिए। किंतु सर्वप्रथम 20, 25, 30, 40, 50 एपिसोड हमारे देखिए, फिर निर्णय लीजिए। पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।